दोस्तों नमस्कार। तत्काल टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, करिश्मा कोतवाल जी हमारे साथ मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया के क्राइम रिपोर्टर है और आज इनसे हम विशेष मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 10 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची जारी करी है, जिसमें गोवा, दादरा नगर हवेली, तेलंगाना से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक के थाने हैं। कुल देश में 16,671 थाने हैं जिनका चयन किया गया। और बड़े अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का एक भी थाना नहीं है। करिश्मा जी क्राइम देखती हैं और इनका पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस और जनता से सीधा संबंध होता है। करिश्मा जी, पहली तौर पे आप क्या देख पाते हैं कि इतने बड़े राज्यों का एक भी थाना नहीं आना? क्या यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं है या जनता का विश्वास नहीं है? ज़रूर एक ये बहुत ही चिंता का विषय है कि यहाँ का एक भी थाना इसमें नहीं आया है सूची में। मध्य प्रदेश का इनफैक्ट जी एक भी थाना नहीं आया है। तो डेफिनेटली दोनों ही रीजंस हैं कि जी एक जनता का विश्वास भी हम कह सकते हैं और एक प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ क्राइम्स या रजिस्टरिंग ऑफ एफआईआर्स, ये सब थानों में पर्याप्त शायद नहीं होगा, जिसका रीज़न है क्योंकि जी पिछली बार जब ये सूची आई थी तो मुझे याद है कि खंडवा का एक थाना और एक जीआरपी मेरे हिसाब से एक थाना था जी जो जी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सूची में आया था, जी जिसमें देखा गया था। मैंने इसको फीचर भी किया था जिसमें पता चला था कि थाने में किस तरह से वो लोग सुबह उठ के व्यायाम करते थे जी या लोगों से किस तरह से प्रॉपर बातचीत करते थे और उन लोगों को थाने में बिठा के उनको कंफर्टेबल फील कराते थे लोगों को कि आपकी केस रजिस्टर अगर नहीं भी हो रहा है तो भी आपकी बातों को सुना जा रहा है और अच्छे से उनके ऊपर मल किया जा रहा है। ये सब होता था। तो एक ये बहुत ही अच्छा वो थाना रहा था। तो मेरे हिसाब से ऐसा इंदौर में ज़रूर करना चाहिए और अगर वैसा होगा तो ज़रूरी हम आगे मैं आएंगे। उसी बात पर था करिश्मा जी, क्योंकि हम स्वच्छता में नंबर 4 पर है, पहले नंबर पर आने की हमारी आदत बन गई है। खाने में भी हम नंबर 1 पे हैं, हाँ नमकीन खाते हैं, पर थाने में नंबर 1 क्यों नहीं आ रहे? मुझे हाँ उम्मीद है कि आप जब इंदौर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से चर्चा करेंगी हाँ तो शायद इस बात पे गौर भी करें, क्योंकि हम्म, पिछले 2 दिन पहले ही कोई एक्शन पुलिस की सामने आई हाँ जिसमें हाँ 2 टीआईओ को इसलिए बर्खास्त किया हाँ गया कि थाना व्यवस्था ठीक नहीं थी। जी जी आमतौर पर यहाँ पर टीआईओ पे इतना बड़ा कदम शायद ही लिया जाता हो। तो इंदौर में भी लगभग 50-55 थाने हैं। आपको लगता है इंदौर अगली बार इस मुहिम में कुछ रंग ला सकता है? अभी अगर बहुत ज़्यादा क्योंकि अभी चल ही रहा है, योगेश जी देशमुख आईजी जो है इंदौर के, जी वो थानों का जाके निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने भंवरपुर और कनाडिया थानों का निरीक्षण करके जी टीआई को दोनों को सस्पेंड कर दिया था, लाइन अटैच कर दिया था, सॉरी। जी जी जिसमें उन्होंने बताया था कि इसमें क्राइम का डिस्पोजल और रजिस्टर मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है जी ये जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जी जिसमें 28 कैटेगरीज रहती है जिसमें पुलिस स्टेशन को अच्छी तरह से सफल रहना पड़ता है। जी जी। तो मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा वक्त है कि अगर अच्छे से ये लोग करेंगे तो शायद आ पाएंगे नेक्स्ट ईयर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगली बार इंदौर के कभी किसी थाने का नाम हो। हम एक बार पुनः उसी सवाल पे आते हैं, छोटा सा जी अंतिम सवाल। ये थानों को जो लिस्टिंग किया गया था उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उसमें एक जो है पॉइंट था वो महिलाओं से संबंधित था कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया, महिला अपराध में कितना त्वरित कार्रवाई की गई। जी क्या देख पाते हैं भारत में महिला जो अपराध होते हैं उनके प्रति पूरे प्रदेश की पुलिसिंग या जो मध्य प्रदेश के पूरे देश में पुलिसिंग का क्या अनुभव रहा है? आपने तो क्राइम में काफ़ी कुछ केसेस देखे होंगे। क्या सुधार आना जरूरी है इन सब में? सुधार आना बिल्कुल ज़रूरी है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीआरबी के केसेस के हिसाब से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सबसे हाईएस्ट रहता है। इंदौर, जी भोपाल उसमें भी और ज़्यादा मध्य प्रदेश में रैंकिंग रहती है उनकी। जी जी बट ये बाकी सीनियर ऑफिसर्स का ये भी कहना रहता है कि हम जल्दी या ज़्यादा केसेस रजिस्टर करते हैं। सभी लोगों के जैसे ही वो आते हैं उनका रेजोल्यूशन देते हैं, उनको केस रजिस्टर करके ही मानते हैं, तो इसीलिए केसेस ज़्यादा होते हैं। बट आई थिंक अगर इसी स्ट्रैटेजी पे वो आगे वर्क करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। केसेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं बट उनका निराकरण करना ज़्यादा ज़रूरी है। करिश्मा जी, आपने हमसे बात करी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल इंदौर का कोई थाना नंबर 1 आएगा, फिर हम आपसे एक बार बिल्कुल। मुलाकात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।